हेलो प्यारे बच्चों। बेटा अपन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 9 की जो आपकी मैथ्स है ना, उसकी प्रश्नावली 6.1 ये कर ली थी, है ना। अब अपन ये करेंगे 6.2, है ना। इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आएगा, है ना, करने में। आकृति 6.28 में इन फिगर 6.28 x और y के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y, और फिर दर्शाइए एंड देन शो कि AB पैरेलल टू CD है, देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है ना। तो देखो मैं अभी ये चित्र बनाता हूँ पहले आपके लिए, है ना। ये एक AB लाइन है, ये AB लाइन है, और ये दूसरी एक CD लाइन है ना। और एक ये इस तरह से एक दूसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। इसको नाम दिया है बेटा AB, है ना, AB, और इसको नाम दिया है CD, है ना। देखा, भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये कोण हमको 50 डिग्री दे रखा है, और है ना, इस कोण का नाम x दिया गया है कि ये x है, इसकी वैल्यू, और ये कोण y है, और ये जो एंगल है ये 130 डिग्री दे रखा है हमको। ठीक है, ये 130 दे रखा है। अच्छा, तो क्या कह रहा है बेटा हमसे, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और क्या दर्शाना है, AB समांतर CD, एक ये चीज़ दर्शानी है। ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान है। देखो बेटा, ये एक सरल रेखा है कि नहीं, इस पे ये रेखा आके मिल रही है, तो ये कोण और ये कोण ऋजु कोण हो गए ना, स्ट्रेट एंगल्स हो गए, है ना। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, है ना। यानी जब किसी रेखा पर, है ना, एक रेखा आके मिल रही है, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो ये 50 और ये कितना बचा, 130, सीधी सी बात है ना। ये अगर कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, तो 180 में से 50 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो ये 130 डिग्री। ठीक है ना। तो x की वैल्यू किससे निकल गई, 180 में से किसको घटा देंगे, 50 को घटा देंगे, है ना। तो x बराबर क्या आ गई, 180 माइनस 50, ठीक है ना, इक्वल टू 180 में से 150 घटाएंगे, वो 50 घटाएंगे तो कितना आ गया, 130 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। ठीक है, एक आंसर तो ये निकल गया, है ना। और दूसरा y का मान पूछ रहे थे, को y के अपोजिट एंगल आपको दे रखा है ना। तो y और ये जो 130 है, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये 130 है, तो इसका मान भी कितना होगा, 130 होगा, है ना। तो y बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटा इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश के इन पदों को, इन टर्म्स को समझना है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कॉलेज में आओगे तो आपकी सारी बुक्स किस में होंगी, इंग्लिश में होंगी। ठीक है। तो बहुत ही आसान इंग्लिश होती है, जो साइंस मैथ्स की जो इंग्लिश होती है वो कैसी होती है, बहुत ही आसान होती है। अब हमसे क्या, देखो ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो AB पैरेलल टू CD, यानी AB और CD क्या है, समांतर हैं। ठीक है ना, ये सिद्ध करवाना चाह रहा है बेटा, है ना। तो देखो ये x कितना निकला, 130 डिग्री निकला, x का मान कितना है, 130 डिग्री, ठीक है ना। और y का मान भी कितना है, 130 डिग्री, है ना। देखो ये x का मान 130 डिग्री निकला, और y का मान भी कितना निकला, 130 डिग्री निकला। तो अब देखो बेटा, ये x और y कब हैं, जब AB और CD दो रेखाओं को ये एक तीसरी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, और ये बनने वाले क्या हैं, एकांतर कोण हैं, x और y, है ना। देखो दोबारा से देखो ध्यान से, ये x और y किस प्रकार के कोण हैं, कि जब AB और CD को एक ये रेखा
तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल जो है ये इसको काट रही है और ये बनने वाले एकांतर कोण हैं x और y, और जब बनने वाले एकांतर कोणों का मान समान होता है तो वो दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना। तो अगर समांतर रेखाओं को देखो, अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तीसरी रेखा काटे, है ना, तो बनने वाले जो एकांतर कोण है यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, है ना, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसका उल्टा ये है कि अगर दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, और बनने वाले एकांतर कोणों का मान क्या है, समान है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम, चूंकि x इक्वल टू क्या है, y है, चूंकि x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री, है ना। अब भैया लिखेंगे यहाँ x व y एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है, अतः AB क्या हो गई, CD के समांतर हो गई। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, थर्ड पार्ट का। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ आपका। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। आकृति 6.29 में, इन फिगर 6.29, यदि AB समांतर CD, CD समांतर EF, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, और y अनुपात z 3:7 है, एंड y is to z इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो देखो मैं ये क्वेश्चन ये वो बना देता हूँ आपके लिए, चित्र बना देता हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो देखो ये मैंने एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक ये रेखा इनको क्या कर रही है, काट रही है। इसका नाम दिया है AB, ये है बेटा AB, ये है CD और ये है EF, ठीक है ना, ये EF है ना। और ये देखो कोणों के मान, ये x दे रखा है, इसको y दे रखा है और इसको z दे रखा है, ठीक है ना, ये z शो किया हुआ है इसने, है ना। अब हमको इधर लिख लेता हूँ मैं, दिया हुआ तो क्या है, गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है कि AB किसके समांतर है, CD के है, और CD किसके समांतर है, EF के है। देखो AB CD के समांतर है, CD EF के समांतर है, तो AB समांतर CD समांतर EF, तीनों समांतर होगी नहीं हो गई एक दूसरे के, क्योंकि क्या कह रहा है, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर हो गई, तो ये समांतर ये समांतर ये, तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है ना। और दूसरा क्या दे रखा है हमको, y इक्वल टू y इज टू z, y का z के साथ जो अनुपात है वो 3:7 है, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो हमको दे रखी हैं, और क्या ज्ञात करवाना चाहे, x की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहा है, x का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा। अच्छा देखो क्या कह रहा है बेटा, ये और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, है ना, और ये पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा कि, और दूसरा क्या दे रखा है, y और z का अनुपात 3:7 दे रखा है, यानी ये y और ये जो z है ना, इसका अनुपात क्या है, 3:7 है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, ये y है तो ये भी y हुआ कि नहीं हुआ, है ना, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, है ना। अब ये y और ये z जो हैं, ये जब दो रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एक ओर के अंतः कोण हैं, ये y और z क्या है बेटा, ये एक ओर के अंतः कोण है। ये सरल रेखाओं, इसमें समांतर रेखाओं पढ़ते हैं ना। देखो दोबारा बताता हूँ आपको, है ना, कि अगर कोई दो रेखाएं हैं, उनको एक तीसरी रेखा क्या करती है, काटती है, तो बनने वाले एक ओर के एकांतर कोण, देखो एक तो ये हो गया और ये, तो एक ओर के हो गए कि नहीं हो गई, है ना, एक ओर के एकांतर नहीं, अंतः कोण, है ना। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एक ओर के अंतः कोण है, तो इसका और इसका जो जोड़ होगा वो 180 होगा हमेशा, अगर ये रेखाएं क्या हैं, दोनों समांतर हैं। ऐसे ही ये और ये दो
एक और के अंतः कोण हो गए कि नहीं हो गए, तो इसका और इसका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये समांतर रेखा की विशेषता है ना। तो क्या होती है बेटा, देखो कि अगर दो समांतर रेखाओं को, है ना, अभी मैंने ऐसे बनाई, अब मैं ऐसे बना देता हूँ, एक तीसरी ट्रांसवर्सल काटती है, तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो बनने वाले एक और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो ये कोण और इस कोण का, क्योंकि एक और के हैं ये, इस तिर्यक रेखा के एक और के हैं और अंत है, यानी इसके और इसके अंदर हैं ये दोनों, तो इन दोनों का जोड़ 180 होता है ना। ऐसे ही ये और ये एक और के अंत हो नहीं होंगे, तो इसका और इसका जोड़ भी क्या होगा, 180 होगा, है ना। तो देखो बेटा, ये CD और EF क्या है, समांतर हैं, और Y और Z क्या हैं, ये दोनों बताओ, ये एक और के अंतः कोण हैं, तो इनका योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सिंस CD पैरेलल टू EF, है ना, एवं Y व Z एक और के अंतः कोण हैं, क्या है ये, एक और के अंतः कोण हैं, अतः, है ना, y प्लस z का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। अब देखो बेटा, हमको y और z तो नहीं दे रखा, लेकिन y और z का अनुपात दे रखा है, y अनुपात z कितना दे रखा, 3:7, तो इसको मैं 3x और इसको क्या लिख सकता हूँ, 7x लिख सकता हूँ, यानी y अनुपात z क्या दे रखा है, 3:7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x और इसको लिख सकता हूँ मैं 7x, ठीक है। तो देखो, ये y की जगह मैंने लिखा 3x, z की जगह लिखा 7x, बराबर क्या हो गया, 180, ना। तो ये हो गया 10x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो गया, 180 में 10 का भाग लग गया, तो क्या आ गया, 18 डिग्री आ गया। तो ये वाला x नहीं है ये, है ना, ये तो ये तुलनात्मक अनुपात का मान है ये x, है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये कोण का मान नहीं है, ये तो इस y और z में जो संबंध बता रहा है वो वाला x की वैल्यू है ये। तो y का मान कितना हो गया, y का मान कितना है, 3x, तो 3 गुणा 18 यानी 54 डिग्री, और z कितना है, 7x, तो ये हो गया 7 गुणा 18, 7 8 56, हासिल की वो 6 हासिल की 5, 7 × 7 5 12, 126 डिग्री, है ना। तो अब आप देखो, आपके पास, है ना, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो अब आपको तो क्या चाहिए, x चाहिए ना। तो देखो, x और y क्या है, ये एक और के अंतः कोण है, तो x प्लस y का मान किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, है ना। तो x प्लस y का मान किसके बराबर होगा, 180, क्योंकि ये ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये x और y क्या है, एक और के अंतः कोण है, तो इनका योग 180 होगा। तो x का मान तो आपको निकालना है, y का कितना निकाला, 54 निकाला आपने, बराबर कितना आ गया, 180, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से कितने घटा दोगे, 54 घटा दोगे, तो वही आ जाएंगे 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री हो गई, ठीक है ना बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इक्वल टू 126 डिग्री, है ना। देखो, एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, बस आपका जो तरीका है वो लॉजिकली ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, ऐसे भी कर सकते थे आप, है ना, कि ये जो z है ना बेटा, ये z है ना, और ये वाला कोण है ना, ये कोण, ये दोनों कैसे हैं, है ना। देखो, ये क्या है, एकांतर कोण है कि नहीं है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर है और ये क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका और इसका मान बराबर हो गया। अब ये और ये देखो, है ना, ये क्या है, संगत कोण है, x वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, संगत कोण है, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं और इनको एक तीसरी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, तो ये और ये वाला कोण क्या है, संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी किसके बराबर हो गया, z के बराबर हो गया। तो ये z कितना था हमारा, 126 था, तो ये 126 है, तो x का मान भी कितना हो गया, 126 हो गया। तो देखो, दो तरीके हो गए ना इसके करने के, ठीक है। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीन नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, ये देखो,
जाएगा। आकृति ये में 6.30 में ए बी समांतर सी डी, ई एफ समांतर सी डी है ना, यानी ए बी समांतर सी डी हैं और ई एफ पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है सी डी के, यानी ई एफ जो है ये लंबवत है सी डी के, और जी ई डी 126 डिग्री दे रखा है, जी ई डी यानी ये पूरा टोटल 126 डिग्री दे रखा है। तो ए जी ई है ना, ए जी ई का मान पूछ रहा है आपसे, ए जी ई कहाँ है, ए जी यानी ये वाला कोण, ए जी ई पूछ रहा है। जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, और एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है ना, बहुत आसान है, अभी कर देते हैं। देखो पहले मैं चित्र बनाता हूँ, इस तरह से है। देखो बेटा ये दो रेखाएं बना ली मैंने, ठीक है। इसमें एक ये इस तरह से है, एक ये इस तरह, ओ सॉरी, थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था ये, है ना। देखो यहाँ बनाता हूँ बेटा मैं इधर, अब ठीक है ना। ये है आपकी ए बी, ठीक है ना, ये ए बी है, और ये आपका सी और ये डी है, ये बिंदु ई है, ये बिंदु एफ है, ये जी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी समांतर सी डी है ना, यानी ये ए बी समांतर सी डी है, और जी ई डी 126 डिग्री है, कोण जी ई डी 126 डिग्री है, जी ई डी यानी ये टोटल 126 है ना। अच्छा, एक और दे रखा है ई एफ लंबवत सी डी, ई एफ जो है ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है सी डी, यानी ई एफ जो है इस सी डी पे लंबवत है, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, ये कोण 90 डिग्री का। और देखो बेटा ये जी ई डी यानी ये टोटल कितना दे रखा है आपको, है ना, जी ई डी यानी ये टोटल है ना, ये वाला ऐसे देखो, ऐसे बना देता हूँ आपको मैं, है ना, ये आपका जी है, ये ई है और ये डी है, ये टोटल तो दे रखा है कितना 126 डिग्री, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 126 में से 90 घटा देंगे ना, तो ये कोण निकल जाएगा ना, 126 में से 90 घटा दोगे कितना आ गया, 36 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 36 डिग्री, यानी ये कोण कितने डिग्री का बन गया बताओ, 36 डिग्री का बन गया। तो एक तो ये पूछ रहा था ना आपसे, तो तीन कोण कौन से पूछ रहा है, ए जी ई कॉमा जी ई एफ पूछ रहा है, और एफ जी ई, तो ये कोण क्या है, देखो जी ई एफ है, ये जी ई एफ, तो ये जी ई एफ निकल गया ना हमारा 36 डिग्री, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई, है ना। अब ए जी ई पूछ रहा है बेटा, देखो ए जी ई है ना, देखो ये ए जी ई यानी ये वाला कोण पूछ रहा है ना। तो देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है बेटा, समांतर हैं। ये जी ई क्या है, एक ट्रांसवर्स तिरक रेखा हो गई, क्योंकि इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये इस तरह से, ये क्या हो गई, एक तिरक रेखा हो गई ना। देखो दोबारा बनाता हूँ मैं चित्र, ये इस तरह से ना, ये आपकी क्या है, बिंदु जी है, और ये बिंदु क्या है, ई है। ये पूछ रहा है आपसे, ये ए है, ठीक है ना। तो देखो ये कोण हमको दे रखा है, ये वाला ये दिया हुआ है ना, तो है ना, जी ई और डी, है ना, जी ई डी ये दे रखा था ना अपने को, जी ई डी कितना है, 126 है, ये कितना है बेटा, 126 डिग्री है, दिया हुआ है हमको ये। तो देखो ये 126 है, तो ये और ये दोनों एकांतर कोण हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, तिरक रेखा, और ये क्या कर रही है, एक काट रही है। देखो ऐसे तुमको ये लगेगा सर ये काट कहाँ रही है, ये लो अभी कटवा देता हूँ, इसको ऐसे ही बढ़ा सकते हो आप, है ना, तो बढ़ा दी ना अपन ने, तो ये तिरक रेखा बन गई नहीं बन गई, है ना। तो ए जी ई, इसलिए कोण ए जी ई किसके बराबर हो गया, जी ई डी के, कोण जी ई डी के, क्यों है ये बताओ, एकांतर कोण है, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए कोण ए जी ई कितने डिग्री हो गया, 126 डिग्री यहाँ आएगा ऊपर, है ना, 126 डिग्री हो गया।
ठीक है ना। देखो AGE निकल गया, GEF है ना, तो देखो ये इस पे लंबवत है ना, EF जो है इस CD पे क्या है, लंबवत है। और ये टोटल कितना है बेटा, 126 डिग्री है, तो ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, तो GEF है ना, तो इसलिए कोण GEF क्या हो गया, GED में से कितना घटा दोगे, 90 घटा दोगे, कोण GED माइनस 90 डिग्री। और GED कितना है आपका, 126 माइनस 90, तो कितना आ गया, 36 डिग्री। तो कोण GEF कितना आ गया बेटा, 36 डिग्री आ गया। दूसरा आंसर ये हो गया आपका, ठीक है ना। तीसरा क्या कह रहा है, FGE है ना, ढूंढो देखो FGE, ये पूछ रहा है ना, ये वाला FGE। देखो ये दोनों क्या है बेटा, सरल कोण है कि ना, है ना, तो लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, क्या है ये, रैखिक युग्म है। तो इसका मान कितना है, 126, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 126 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, है ना। तो देखो यानी FGE पूछ रहा है आपसे, तो ये वाला कोण AGE, ये कोण प्लस FGE का मान कितना होगा, 180 के बराबर होगा, यानी इस कोण का मान कितना होगा, 180 बराबर होगा। तो ये 126 निकाल चुके हैं ना हम, AGE ये रहा ना, AGE ये कितना निकाला था हमने, 126 निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 126 घटा देंगे, है ना। तो थर्ड के लिए चूंकि एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा, रैखिक युग्म है, ये लीनियर पेयर हैं, क्या है ये, लीनियर पेयर हैं। तो AGE कितना है, 126, तो कोण FGE बराबर 180। इसका मतलब कोण FGE बराबर क्या हो गया, 180 में से 126 घटाओगे तो वही आ जाएंगे कितने, 54 डिग्री आ जाएंगे। देखो 10 में से 6 घटाए तो 4, ये 7 रह गए ना, कितना आ गया, 54 डिग्री, ठीक है। तो 54 डिग्री आ गया FGE, इसलिए एंगल FGE कितना आ गया बेटा, 54 डिग्री, 54 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि आकृति 6.31 में इसमें PQ समांतर ST, ये PQ जो है ये इस ST के समांतर है ना। PQR 110 डिग्री है, ये PQR 110 है, RST 130 है, RST यानी ये वाला 130 है, तो QRS ज्ञात करना है, QRS यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। तो बस मैं अभी इस चित्र को बनाता हूँ आपके लिए, है ना। तो देखो बेटा इस तरह से दे रखा है, ये यूँ है ना, फिर ये नीचे की तरफ डिप आया, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ा, और फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस बिंदु का नाम दिया गया है P, इसका नाम दिया गया है Q, इसका नाम है R, इस वाले का है ना, इसका है S, और इसका है T, है ना। तो देखो एक ये कोण दे रखा है आपको कितना, 110 डिग्री, और एक ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 130 डिग्री। तो किसको पूछ रहा है बेटा, ये QRS है ना। QRS कौन सा है, QRS यानी ये वाला कोण पूछ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक रचना करेंगे हम, और उस रचना में क्या करते हैं, इस PQ और ST समांतर दे रखी है ना हमको क्या दे रखा है इसने, PQ समांतर क्या है, ST है, ये दिया हुआ है हमें। तो हम रचना क्या करेंगे इसमें, कि इस PQ समांतर ST के समांतर एक रेखा R से गुजरती हुई खींच देंगे, यानी PQ और ST तो समांतर दे ही रखी हैं, इन PQ और ST के समांतर R से गुजरती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। रचना क्या कर दी, PQ समांतर ST, ठीक है ना, R से गुजरती, PQ समांतर ST के समांतर R से गुजरती हुई एक रेखा खींची,
बस अब हो जाएगा देखो आराम से, है ना। तो देखो बेटा इसको मैंने नाम दे दिया L और माना ये M है। तो देखो बेटा ये PQ और LR समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हो गई। तो इसका ये कोण और ये कोण क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण हो गए कि नहीं हो गए, है ना। देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर, और ये क्या कर रही है, इनको काट रही है ना। ऐसे समझो ये और ये क्या है, ये आपकी PQ है और ये आपकी LR है, और ये इस तरह से यूँ ये आपको 110 डिग्री दे रखा है। तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा। अब तुम कहोगे तिर्यक रेखा कैसे होगी, देखो बेटा ऐसे बढ़ा दो इसको, यूँ बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, इसको नीचे की तरफ, तो बन गई नहीं बन गई। तो ये 110, ये कितना बचा, 180 में से 110 घट, क्योंकि इसका और इसका योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का निकल गया, 70 डिग्री का। ऐसे ही देखो बेटा ST और ये RM समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एक ओर के अंतः कोण होंगे, है ना, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण हो गए ट्रांसवर्सल के, है ना। तो इसका इसका योग 180 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटा दोगे तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो कोण ये LRQ तो कितना हो गया, 180 में से 110 घटाए तो ये 70 डिग्री निकल गया। और ये MRS कितना हो गया, 180 में से 130 घटा दिया तो कितना आ गया, 50 डिग्री। अब देखो ये तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे निर्मित कोण है ना, ये है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एक सरल रेखा पे निर्मित कोण है। तो इन पूरे एक है ना, एक बिंदु पे निर्मित कोण हो गई ना, इस तरह से सरल रेखा के किसी एक बिंदु पे निर्मित कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 प्लस ये वाला QRS प्लस 50, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो अब 70 डिग्री प्लस कोण QRS प्लस 50 डिग्री का योग कितना होगा, 180। तो 70 और 50 कितने हो गए, 120 प्लस QRS बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए कोण QRS बराबर क्या हो गया, 180 में से 120 घटा दोगे तो 60 डिग्री आ गया। इसलिए एंगल QRS कितना आ गया। क्यों होंगे ये, क्योंकि क्या है, ये एक बिंदु, सरल रेखा के एक बिंदु पर निर्मित कोणों का योग है ना, कितना होता है, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर निर्मित कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। देखो कितने, अच्छा ये चौथा क्वेश्चन था बेटा, मैंने 3 नंबर डाल दिया इस पे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब अपने 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 5th और 6th, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ मैं, बहुत ही आसान है। देखो बेटा दिखा देता हूँ आपको, ये आकृति 6.32 में, ये आकृति 6.32 है, AB समांतर CD, ये AB और CD क्या हैं, दोनों समांतर हैं। कोण APQ 50 डिग्री, APQ यानी ये वाला 50 डिग्री दे रखा है, PRD 127 दे रखा है, PRD यानी ये कितना दे रखा है, 127 दे रखा है। तो x और y का मान पूछ रहा है, बहुत आसान है, x और y का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चित्र को बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने ये एक रेखा ये बनाई, एक रेखा ये बनाई, है ना। इस पे एक ये इस तरह से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये है आपकी AB और ये है आपकी CD, ठीक है, AB और CD, और ये बिंदु है P, ये है Q, ये है R, ठीक है ना। PQR बिंदु दे रखे हैं आपको। अच्छा अब देखो बेटा, ये कोण 50 डिग्री दे रखा है आपको, ये क्या है, 50 डिग्री शो किया हुआ है, और ये कितना है, Y, इसको Y शो कर रखा है, इसको X नाम दे रखा है,
और ये 127 डिग्री दे रखा है। ये कितना 127 डिग्री दे रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करवाना चाह रहा है आपसे। एक्स का मान निकलवाना चाह रहा है और वाई का मान निकलवाना चाह रहा है। बहुत ही आसान है ना। तो और क्या दे रखा है, देखो बेटा हमको इसमें पी क्यू समांतर क्या है, एस टी है, यानी नहीं पी क्यू समांतर एस टी नहीं, ए बी समांतर सी डी है ना। यानी ये ए बी, तो देखो ए बी समांतर सी डी, ये हमको गिवन है, दिया हुआ है हमें ये। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये ए बी और सी डी समांतर हैं, है ना। तो ये पी क्यू क्या हो गई, एक रेखा हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो ये 50 डिग्री और एक्स डिग्री क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, है ना। क्योंकि जब एक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, जेड की आकृति बन रही ना, देख लो। ठीक है ना, इस तरह से, है ना, यूं। तो ये कोण और ये कोण जेड की आकृति बन रही है ना, तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये 50 डिग्री दे रखा है इसने, है ना। तो ये x भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो सीधा सीधा निकल गया x का मान, तो है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, किसके, ए पी क्यू के, कोण ए पी क्यू, और वो कितना है 50 डिग्री। क्यों है बेटा, एकांतर कोण, है ना। तो x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है बेटा, ये दूसरा कह रहा है y का मान। अब देखो y को निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, है ना। देखो कैसे निकाल सकते हो बेटा y को, कि ये x निकल गया, है ना, और इसको निकाल सकते हो आप, है ना। ये 127 है तो ये कितना बचेगा, 180 में से 127 घटा दोगे, है ना, तो कितने 53 डिग्री आ गया। समझे नहीं समझे बात। तो ये कोण कितने डिग्री का निकला, 53 डिग्री का निकला, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा नहीं होगा। तो इसका और इसका योग 180 होता है, तो ये कैसे निकाल दोगे, 180 में से 127 आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है ना। तो ये 53 आ गया, ये आपको 50 आ गया। तो इन तीनों का योग किसका होता है, 180 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो x प्लस वाई प्लस 53 बराबर क्या हो गया, 180। तो x प्लस वाई प्लस 53 बराबर क्या आ गया, x आप निकाल चुके हो 50 डिग्री, ये रहा ना। तो 50 प्लस वाई प्लस 53 बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 103 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर क्या आ गया, 180 में से कितना घटा दिया, 103 घटा दिया, तो कितना आ गया, 77 डिग्री। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका y का निकालने का, है ना। दूसरा देखो बेटा कि ये जो टोटल कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण हुए कि नहीं, यानी 50 प्लस वाई और 127, ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण है ना। देखो क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर हैं, और ये पी क्यू पी आर क्या है, एक तिरक रेखा है। तो ये कोण 50 प्लस वाई को मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है ना। तो दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं, 50 प्लस वाई बराबर कितना है, 127 डिग्री। क्यों है, एकांतर कोण है ये। ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ गया, 127 में से कितने घटा दोगे, 50 घटा दोगे। तो 7 में से 0 घटाया तो 7, 12 में से 5 घटाया तो कितने हो गए, 7, 70 डिग्री। ये 0 बच गया, कैसे भी कर लो तो। ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया, 77 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, है ना। देखो कितने मस्त क्वेश्चंस हैं, है ना बच्चों। और बेटा देखो अभी कोरोना पीरियड चल रहा है ना, स्कूल सारे बंद हैं। तो बेटा मेरी एक गुजारिश है आपसे, है ना, इन वीडियोस को, मेरे जो वीडियोस हैं इनको बेटा अपने दोस्तों से, अपने दुश्मनों से और अपने जो क्लासमेट्स हैं उन सब के साथ इनको क्या करो, आप शेयर करो। ठीक है ना, जिससे वो भी अपने आप को, अपने ब्रेन्स को क्या रख सकें, एक्टिव रख सकें। ठीक है ना। कुछ सवाल वो भी कर सकें, है ना। इंग्लिश पढ़ सकते हैं आराम से, साइंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो जिस बच्चे को जो अच्छा लगे, कम से कम 3 सब्जेक्ट में की वीडियो में डालता हूँ आपको, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के। तो जिसको जो रुचि हो वो कम से कम वो उतना तो वो पढ़ ले। ठीक है ना। तो मेरे वीडियोज़ को बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें आप, है ना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। देखो बेटा ये रहा, समझें इसको ढंग से। आकृति 6.33 में इन फिगर 6.33 PQ और RS दो दर्पण हैं।
PQ एंड RS आर टू मिरर्स, है ना, ओके, जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, विच आर प्लेस्ड इन पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे, वन इंसिडेंट रे AB, ये AB गिरने वाली किरण है, आपतन किरण दर्पण PQ से B पर टकराती है ना, तो ये कहाँ पे गिर रही है, ये इस दर्पण PQ के बिंदु B पर ये टकराती है। इट स्ट्राइक्स एट पॉइंट B ऑफ मिरर PQ। और परावर्तित किरण, अब ये परावर्तित हो गई यहाँ से, है ना, एंड रिफ्लेक्टेड रे BC, और परावर्तित किरण BC पथ BC पर चलकर दर्पण RS से टकराती है ये, एंड द रिफ्लेक्टेड रे BC स्ट्राइक्स द मिरर RS एट पॉइंट C, तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, एंड देन अगेन रिफ्लेक्टेड अलोंग CD। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD, यानी ये AB, ये जो AB है ये CD के क्या है, समांतर है, ये हमको प्रूव करना है ना। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसका चित्र बना देता हूँ आपको। तो देखो बेटा, एक ये दर्पण है, दो दर्पण हैं, तो देखो इसमें इधर की तरफ ऐसे कर रखा है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर की ओर पॉलिश की हुई है। दर्पण अगर आपने देखा हो बेटा, जो कांच होता है ना, उसमें एक तरफ क्या होता है, पहले रेड ऑक्साइड, पहले उसकी क्या नाम है, सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं उस पर, है ना, फिर उसके ऊपर रेड ऑक्साइड कर देते हैं, जिससे एक तरफ से ही दिख पाता है उस पर, है ना। तो कभी कांच टूट जाए तो पीछे की तरफ देखना आप, ठीक है ना, जो लुकिंग मिरर होता है ना, उसको अगर आप देखोगे टूटे हुए को, तो पीछे की तरफ उसको कुछ पॉलिश की हुई मिलेगी आपको। तो पहले तो एल्यूमिनियम पेंट कर देते हैं या सिल्वर पेंट कर देते हैं, और फिर उसकी रक्षा करने के लिए, जिससे वो खुरचे नहीं, उस पर रेड ऑक्साइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक ये हो गया और दूसरा ये है, ठीक है ना, ये दो मिरर हैं। तो देखो इसका मतलब इसकी ये वाली सतह नीचे की तरफ की परावर्तक है, और इसकी ये वाली ऊपर की सतह क्या है, परावर्तक है, ऐसे समझो आप, है ना। तो ये दो मिरर हैं, ये है PQ और ये है RS, ये है RS, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण है, इस पे गिरी ये, है ना, ऐसे इससे क्या हुई, परावर्तित हुई, ठीक है ना, फिर वापस इस पर टकराई इस दर्पण पे, और इस तरह से वो चली गई। ठीक है, ये है A नाम दिया गया है, ठीक है, ये B है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु C है, और ये बिंदु D है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा बेटा कि ये PQ और RS जो दोनों दर्पण हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, है ना। तो हमको दिया हुआ क्या है कि PQ समांतर RS, यानी ये PQ और RS क्या हैं, दोनों समांतर हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, है ना, मैं क्या करता हूं बच्चों कि 9th क्लास में तुम पढ़ोगे, अब पढ़ोगे बेटा, है ना, कि जो दर्पण होता है ना, ऐसे समझो, देखो माना ये एक दर्पण है ना, इस पे कोई किरण आके गिर रही है, ऐसे, ये क्या है बताओ, आपतित किरण है ना, और इस तरह से वो परावर्तित हो रही है, इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, आपका दर्पण है ना बेटा। तो इस दर्पण के जो आपतन बिंदु है, ये वाला क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, तो इस पर एक अभिलंब निर्मित करते हैं हम। अभिलंब का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पे, है ना। तो ये जो डॉटेड वाला दिखाया मैंने, ये इस दर्पण पे क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये परावर्तन का नियम है बेटा कि ये जो आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, वही ये जो परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ बनाती है ना। अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो परावर्तन का क्या नियम है बेटा, ये कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, दर्पण पे अभिलंब का मतलब क्या हो गया, दर्पण पे 90 डिग्री बनाती हुई एक काल्पनिक रेखा। तो आपतित किरण, गिरने वाली किरण, इंसिडेंट रे, अभिलंब यानी नॉर्मल, उसके साथ जो एंगल बनाती है, वही जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, वो भी उस अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ उतने डिग्री का ही कोण बनाती है ना। तो ऐसे समझो, माना ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। और माना ऐसे समझो आप, क्यों, अगर ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा,
45 डिग्री होगा। और अगर आप इसको बढ़ा देते हो, ऐसे कर देते हो, यूँ कर देते हो, ऐसे कर देते हो, है ना, अगर माना ये 70 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, है ना। तो जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है वही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। तो ये किसका नियम है बेटा, ये एक परावर्तन का नियम है, रिफ्लेक्शन का नियम है ये, ठीक है। अच्छा, तो देखो मैंने इन दोनों पे क्या कर दिए बेटा, अभिलंब ड्रॉ कर दिए, इन दोनों पे मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। और माना इस बिंदु, इस कोण को नाम 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया, है ना। अब देखो बेटा कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, है ना, और ये इस पे 90 डिग्री है और ये इस पे 90 डिग्री है ना। तो ये और ये समांतर हुए कि नहीं हो गए, है ना। देखो कि PQ और RS समांतर हैं, है ना, और ये अभिलंब और ये वाला अभिलंब इस पे 90 डिग्री है और ये वाला अभिलंब इस पे 90 डिग्री है। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, समांतर हुए कि नहीं हुए, है ना। तो ऐसे समझ, देखो ये है ना, ये अभिलंब और एक ये वाला अभिलंब, ये दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए एक दूसरे से, है ना। तो अगर आप बढ़ा दोगे तो ऐसे हो जाएंगे ना, ये दोनों समांतर रेखा बन, इसको इधर बढ़ा दो और इसको ऊपर बढ़ा दो तो ये दोनों समांतर रेखा बन गई, नहीं बन गई। और ये क्या बन गई, एक तिर्यक रेखा बन गई, नहीं बन गई। ये क्या बन गई, एक ट्रांसवर्सल बन गई, तिर्यक रेखा बन गई, है ना। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो ये कोण कितना है, 2, ये कोण क्या है, 2, और ये कोण क्या है बताओ, 3। तो कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 3 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 और 3 क्या है, एकांतर कोण है, क्या है ये, एकांतर कोण है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है वही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बने, तो 1 और 2 बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ऐसे ही ये आपतित किरण है इस बिंदु C पर और ये इस बिंदु C पर क्या है, परावर्तित किरण है, तो 3 और 4 बराबर होंगे, 3 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। आई ना बात समझ में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना, यानी 2 और 3 बराबर हुए तो 1 और 2 बराबर हो गए और ये 3 और 4 बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो कि 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, यानी ये चारों के चारों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब ये तो चारों बराबर हो गए तो 1 + 2 का मान 3 + 4 के बराबर लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए एंगल 1 + 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 + 4, क्योंकि ये चारों बराबर हैं तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब 1 + 2 क्या हो गया, ये वाला कोण हो गया, है ना, कोण ABC। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण ABC। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 + 4 को क्या लिख सकता हूँ, BCD, एंगल BCD, है ना। अब देखो बेटा कि ये एंगल ABC ये वाला और एंगल BCD ये वाला, ये दोनों कोण बराबर हैं, है ना। तो ये कोण कब बन रहे हैं, जब ये दो रेखाओं को ये तीसरी रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा, और बनने वाले एकांतर कोणों का मान अगर समान है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये AB क्या है, CD के समांतर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABC यानी ये कोण और BCD यानी ये कोण इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो यूं, है ना, ये क्या है, AB है ना, और ये क्या है, CD है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि इसका मान क्या है, 1 + 2 है, इसका मान क्या है, 3 + 4 है। तो ये और ये बराबर हो गए। तो ये और ये बराबर कब हो रहे हैं, ये और ये बराबर हो रहे हैं, और कब बन रहे हैं ये एकांतर कोण, यानी ये दो रेखाओं को ये क्या कर रही है, काट रही है। तो बनने वाले एकांतर कोणों का मान अगर समान है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसका मतलब AB समांतर क्या हो गया, CD हो गया, है ना समझ में, ठीक है ना। तो अगर किन्हीं दो रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, और बनने वाले एकांतर कोणों का मान समान है तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, है ना। तो चूंकि कोण ABC व कोण BCD समान एकांतर कोण हैं, क्या हैं ये, समान
एकांतर कोण हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ए बी किसके समांतर होगी, सी डी के समांतर होगी, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करते बेटा हम जो है ना ये जो ट्रबल टाइम्स हैं कोरोना के, इसमें हम सबको अपने आप को क्या रखना है, बिजी रखना है। ठीक है बच्चों, ये संकट का काल है बेटा, ये कुछ समय ये भी टल जाएगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।